नमस्कार, आप देख रहे हैं HR91 ब्रेकिंग न्यूज। तस्वीरें आप देख सकते हैं मधुबन थाने में इस वक्त हम मौजूद है और आप देख सकते हैं काफी ग्रामीण जो है ऊंचा समाना के यहाँ पर पहुंचे हैं और मामला गबन का सामने आ रहा है कि पक्का पुल धाम में करीब करोड़ों का गबन हो जाता है। कैसा मामला है, पूरी जानकारी आइए इन्हीं से जानते हैं। नाम रविंद्र कुमार है और मैं ग्राम ऊंचा समाना का वासी हूँ और जो ये हमारा मामला है ये पक्का पुल धाम से संबंधित है। और हम जो हमारा आरोप है, जो पक्का पुल धाम को जो ये कमेटी है चला रही है वो एक फर्जी है, वो कहीं से भी रजिस्टर नहीं है। भाई हमारी सरकार से अपील है कि भाई जो भी फर्जी कमेटी है जो उसको चला रही है उसकी जांच करी जाए। और हमारे जो ईमानदार हैं, मनोहर लाल खट्टर जितने ईमानदार हैं उनका ये हल्का है करनाल का। भाई हम चाह रहे हैं, हम ग्रामवासी हैं सभी भाई, और ये 30 से 40 करोड़ का मैटर है, अगर इसमें ईडी भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो भी गलत नहीं होगा जी। तो आपको पता कैसे लगा कि ये इतना गबन है इस मामले में? ये ऐसा है जी, ये अगर 2015 से आइडिया लगाया जाए तो 2015 में पीर की बोली हुई थी पंचायत के अंडर 3 करोड़ 28 लाख वगैरह ऐसे की। तो अगर उससे 2016 से अब तक ला के चले तो ये 9-10 साल बैठते हैं और 3 करोड़ के हिसाब से ये 3.5 करोड़ का अगर 2.5 साल ठेका बनता है इसका तो 30-40 करोड़ के बीच बैठता है। और जो उसके बाद कमेटी बना के इस पे कब्जा किया गया और हमारा आरोप है वो फर्जी कमेटी है, वो कहीं से रजिस्टर नहीं है जी। तो पहले पंचायत के अंडर था? पहले ये पंचायत के अंडर था। साल तक रहा ये शुरू सारी उम्र से पंचायत के लास्ट 2015। हाँ हाँ जी। उसके बाद कोई कमेटी बनाई थी? उसके बाद ये कमेटी बनाई गई है। जब सोसाइटी के अंडर इसको किया गया कि किसी गांववासी या ग्राम पंचायत ने कोई आपत्ति नहीं की? नहीं, उस टाइम जब ये किया गया जिसने भी ये मतलब कमेटी क्या वो खुद सरपंच थे। अच्छा, सरपंच। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम था सरपंच? निशांत राणा। निशांत राणा ने हाँ जी अपनी सरपंची में ये? हाँ जी, ये कमेटी उन्हीं वही संचालित कर रहे हैं। हाँ जी, वो ही उनके पिताजी हैं राजेंद्र राणा, जो इसके बोलते हैं कि वो मुखिया है कमेटी के। लेकिन हमारा आरोप है जो उन्होंने गबन किया राजेंद्र राणा ने, जो कमेटी के मेंबर हैं, कमेटी के मेंबरों को इतना खास कुछ नहीं पता, सब कुछ वो अपने कंट्रोल में रखते हैं और गांववासी को किसी को कुछ पता नहीं होता और कब बोली हो जाती है कब नहीं। भाई किस ठेकेदार के अंडर ये पीर की जो वो है चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। जो कमेटी है हाँ जी, जो मेंबर लिए गए हैं हाँ जी, वो ग्रामीणों की सहमति से लिए गए या अपने आप ही बनाए? ये अपने आप ही लिए हैं जी, कोई ग्रामीण की किसी की सहमति नहीं है जी। कितने कमेटी है ये कमेटी है जी और शायद 20 मेंबर है जिसमें। और सबसे बड़ी बात ये है कि शायद उस 10 मेंबर तो उनके परिवार के ही हो शायद इसमें जी। हाँ जी। आपको भी आवाज उठाने में 9 साल का समय लग गया जी, पहले तो उन्हीं की सब कुछ था तो अब सरपंची चेंज हुई। पहले तो यही था कि भाई चलो गांव राम की बात है, आपस में बात करेंगे, बैठेंगे, मामला है सुलझेगा। लेकिन जब मामला गांव वालों के हाथ से निकल गया तो इस के लिए हमें प्रशासन से है कि हमारी कंप्लेंट कहाँ पर की? एक कंप्लेंट किया हमने डीसी साहब को। ठीक है। वो उन्होंने मार्क की है तहसीलदार गोरोंडा को, जो इसकी कमेटी की जांच करेगी कि भाई ये कहाँ से रजिस्टर है। ठीक है। और एक शिकायत की थी हमने एसपी को, जो मार्क होके यहाँ थाने में आ चुकी है। हाँ जी। अच्छा, कमेटी की रजिस्ट्रेशन पे भी आप लोगों को कोई शक है? जी, पूरा शक है जी, वो फर्जी कमेटी है। और हमारी अपील है सरकार से, खासकर जो हमारे मुख्यमंत्री जी रह चुके हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इतने ईमानदार व्यक्ति हैं भाई, वो खुद इस मामले में इन्वॉल्व हो और इस मैटर की वो खुद जांच करें। क्या कोई आश्वासन मिला, पहुंचे आपकी जानकारी? नहीं, अभी तक कोई आश्वासन? अभी तक कुछ तो नहीं। क्या मांग चाहते हैं आप? हम ये मांग चाहते हैं कि भाई जो ये पीर पक्का पुल धाम है इसकी ओपनली ईमानदारी से जांचो और जो कमेटी है भाई उस कमेटी की पारदर्शिता सबके सामने आनी चाहिए कि वो फर्जी है या वाकई रजिस्टर है। चुनाव के टाइम में मनोहर लाल खट्टर जी ने दौरा किया था, उच्च समाना आए थे, संज्ञान में कोई नहीं, तब उसके संज्ञान में नहीं थी। तब ये आपस में कंप्लेंट हमने 18 तारीख को की थी जुलाई। हाँ जी, और 19 तारीख को की। कंप्लेंट में आपने एक ट्रांजैक्शन की कई कॉपी लगाई है जिसमें करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन है, वो क्या है? जी, वो है जी कोई कमेटी के द्वारा, जो कमेटी बोलते हैं ये ट्रांजैक्शन, वो सरपंच निशांत राणा और जो फर्म भी उन्हीं की है, सेलर है भगवती एग्रो फूड, वो भी उन्हीं का है पिताजी का। तो वो आपस में ही ट्रांजैक्शन हुई है। तो अपने ही सेलर से वो चावल खरीद रहे हैं? हाँ जी। तो उसका यूज कहाँ हो रहा है?
वो तो अब पता नहीं, वो वही कमेटी है, वो गांव वालों को किसी को पता तो नहीं है, या तो जो कमेटी के मेंबर हो उनको पता होगा, या वो प्रधान है खुद उनको पता होगा। जो पक्के पुल में सालाना जो इनकम आती है, हाँ जी, तो लगता है कहीं ना कहीं कितनी कम का इस्तेमाल होता है? नहीं, 2016 के बाद कुछ नहीं पता जी, कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब से ये कमेटी बनी है, ये फर्जी कमेटी है। जो मेन हमारी बात है, जिस पर हम जोर दे के कह रहे हैं कि ये कमेटी फर्जी है, इसको क्या अधिकार है पक्का पुल धाम को अपने अधिकार में लेने का? भाई किस अधिकार से वो अपने अधिकार में लेके इसको चला रहे हैं? आपने शिकायत में लगाया है कि कुछ कंडीशन जो इनकी डीड है जी, भाई, कोई आरोप नहीं होना चाहिए कमेटी के मेंबर जी। पर, इसमें कुछ लोग आरोपी हैं, मतलब है कुछ ऐसा कुछ उसमें मैंने जी, पढ़ा था। शायद इसमें है कुछ ऐसा जो इसी के शिकायत, संविधान के खिलाफ है। जी जी जी, 40 करोड़ की आमदनी बैठती है जो इस कमेटी द्वारा के मतलब इसी के अंडर रही है। भाई इसका हिसाब दे, वो कहाँ खर्च की गई। वाकई इसमें जो कमेटी है, जो पीर की आमदनी है, उसमें जो खर्च किया गया वाकई पारदर्शिता थी या करोड़ों का गबन किया तो गया? कि मानते हैं राजनीतिक संरक्षण है? वाकई है। तो तहसीलदार की तरफ से कोई संपर्क आप तक नहीं, अभी तक नहीं है, शायद उनके पास अभी तक नहीं गई हो शायद। अच्छा, हाँ जी, मार्क डीसी ने की है? जी, मार्क डीसी ने की है जी। जी जी, और मेरा एक और आपसे विनती है कि भाई आप हमारे गांव में जाए ऊंचा समाना में जी। और जो असली बात है, शायद वो जो ग्रामवासी है, ईमानदार भी हैं जो, वो शायद और आपको तफ्तीश से बता सके कि भाई इसमें सच्चाई क्या है। मेरे पूरे अधिकारियों का उस पर नियंत्रण था और अब ये नहीं पता लग पा रहा है कि इस पर जो सरकारी अधिकारी है, किस अधिकारी का नियंत्रण है, ये अब बिल्कुल नहीं पता है। तो कोई ऑडिट का कोई भी कुछ जो है, नहीं, गवर्नमेंट अधिकारी से जुड़ा पैनल नहीं है? नहीं, कोई पैनल नहीं है। और ना ही जो हमारी मेन बात है कि जो सबसे बड़ा डाउट है, ये कमेटी फर्जी है। सबसे पहले सरकार से हमारी विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि पहले तो जो ये कमेटी है इसका किया जाए कि ये भाई फर्जी है या नहीं। अगर फर्जी है तो इसके जो प्रधान है उन पर मामला दर्ज किया जाए और FIR दर्ज की जाए और जो गबन किया गया है उसका ऑडिट कराया जाए। आपका कुलदीप गोस्वामी, ग्राम ऊंचा समाना। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मामला है ये गबन का? हमारे संज्ञान में मामला आज आया है कि रविंदर उर्फ बिट्टू ने पहले जो इसका पक्का पुल धाम है उसकी कमेटी के खिलाफ DC साहब को दरख्वास्त दी थी, जो मार्क हो के तहसीलदार के पास आई है। और एक जो 37.5 लाख का गमन है, ये निशांत राणा ने अपने टाइम में पंचायत के खाते से डायरेक्ट अपनी फर्म भगवती मिल में ट्रांसफ़र किया हुआ है RTGS के तहत। इस दरख्वास्त के विषय में जानकारी के लिए SO साहब से मिले थे, तो SO साहब ने हमें कहा कि पहले आप एप्लीकेशन DDPO को दो। तो 2015 से रविंदर जी कह रहे हैं ये चल रहा है, तो आपकी नॉलेज में कभी ये बात आई है कि आपने संज्ञान लेने की कोशिश ही नहीं की? ऐसा है, उस टाइम पे सरपंच में ही थे, हाँ। सब कुछ उनके हाथ में था, हाँ। किसी को मालूम नहीं था क्या चल रहा क्या नहीं। हाँ। पक्के पुल धाम की कमेटी कब बनाई, कैसे बनाई, किस तरह से बनाई, इसका गांव वालों को कुछ नहीं पता था। अब जब सरपंच दूसरा आया है तब इस मामला संज्ञान में आया। पूरे जितने भी अधिकारी हैं हमारे करनाल के, उन सब के पास गए हैं, विधायक के पास गए, सांसद के पास गए, किसी ने भी इस गमन का और पक्का पुल के पहले उठ चुका है। हाँ। पक्का पुल धाम का भी इसकी क्या मानते हैं? जिस अफसर के पास जाते थे वो बोलते थे कि हमें तो ऊपर से फोन आ जाता है। कहाँ से अब हमको क्या पता कहाँ से फोन आता है। राजनीतिक राजनीतिक संरक्षण है। ठीक है। क्या मांग करना चाहेंगे अब आप? ये करना चाहेंगे कि हमारी जो ये 2 एप्लीकेशन है इनकी जांच अच्छी तरह से करनी चाहिए। कि निशान राणा के जो पीछे जो हाथ है वो किसी बड़े रसूखदार व्यक्ति, हाँ, राजनीतिक हाथ। कौन हो सकता है वो? क्या लगता है, कोई लोकल ही है या कोई बाहरी है? ऐसा हो सकता है, हमारे विधायक भी हो सकता है, सांसद भी हो सकता है। विधायक हरविंदर कल्याण। हाँ, उसने भी इस मामले में संज्ञान लिया है, उसके साथ भी कई बार मीटिंग हो चुकी है। लेकिन उनको शिकायत? हाँ, पूरा गाँव इकट्ठा हुआ 3-4 बार।
और कुछ आश्वासन दिया। और सांसद ने भी पक्के पुल पे ही बैठ के दो बार मीटिंग हुई, उसने भी उसमें इसी मामले में उसने भी अपने हाथ ऊपर उठा दिए। तो उनसे मौखिक रूप में आश्वासन हाँ, मिला, सांसद उनको ने। लिखित में भी कोई ज्ञापन दिया था? मैं कुछ नहीं कर सकता। लिखित में दिया था आपने कुछ उनको या मौखिक? नहीं, मौखिक में बैठ के पंचायत में बात हुई। पंचायत तो मतलब ये गांव ऐसे ही लुटता रहेगा, ऐसे ही लुटता रहेगा। कोई मट्टी ले जाओ, कोई चावल ले जाओ, कुछ ही ले जाओ। आप मेरा नाम ऋषिपाल है जी। ऋषिपाल जी, लाभ पहले उठा चुके हैं जी। विधायक और सांसद जी के साथ। जी। कब आपने उठाया था और क्या नतीजा? ऐसा था, हम सरपंच बने थे पिछले 2 साल से हम इसको उठा रहे थे। MP साहब के संजय भाटिया जी के बाद बार पंचायत मेंबर होते हुए भी हम उनके पास पहुंचे, इसको आवाज़ को उठाते रहे। उन्हें बोले भाई चलो आओ पक्के पुल पे बैठ कर पंचायत के द्वारा तो आपका फैसला करवा देते हैं। आप पंचायत मेंबर थे? पंचायत मेंबर अभी भी मौजूदा पंचायत मेंबर है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो उसमें पंचायत में बिठा गई हो, जो ये पैसा आ रहा है इनके पास, इसमें से आप इनको पक्का बिल दे दें और आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप अपना टाइम निकाल लो और भाई लड़ाई झगड़ा ना करो। पर लड़ाई झगड़े से तो इसका कोई वो नहीं लिख रहा है। क्यों? आने वाले टाइम में तो मालिक हो जाएंगे। मालिक होने के क्या है, ये रजिस्टर्ड होगी, रजिस्टर्ड होने के बाद में थोड़े दिन में कहेंगे ये हमारे घर की फर्म है, आप क्या लेते हो, गाँव तो उनके अलग हो जाएगा। हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं भाई ये गाँव का पैसा गाँव पे लगे। वो पैसा कहाँ जा रहा है? अब वो पैसा कमेटी के पास है, हम उसको पक्के बिल देते हैं, वो 2 महीने 4 महीने हमारे को तोड़ के कुछ पैसे डाल दें, फिर चुप हो जाते हैं। पैसा होगा कमेटी के पास इस टाइम? कमेटी के पास इस हिसाब से 40 लाख के आसपास होना, वो 40 करोड़ के आसपास होना चाहिए 10 साल के। हाँ जी, खर्चा भी तो करती है कमेटी? खर्चा करते वो उनके पास है, हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसका जी। हम क्या बता सके, क्या करिए। उन्हें 1 करोड़ रुपया पंचायत को दिया। नहीं बताते कि भाई कितना पैसा पड़ा हुआ है? हम नहीं बताते सर। कौन बता सकता है? किसको दे सकते हैं जानकारी? वही जानकारी देते हैं अपनी कमेटी के पास ही होती है। बार पूछो कभी आपने? कोई उनको कुछ नहीं पता होता, किसी को नहीं पता? नहीं पता। मतलब पंचायत जो मेंबर है, पंचायत में अपनी जो उसकी कमेटी के मेंबर है जी, उसको कोई जानकारी नहीं। कि कोई उनको भी जानकर, हमारे को भी कोई जानकारी नहीं है। हमारे को तो हाँ चाहते अब ये भाई साहब बता रहे थे कि अपने खुद परिवार 10 मेंबरों ने अपने परिवार के लिए रखे। हम तो ये भी नहीं पता था कि उस टाइम में सरपंच थे गांव के, क्या बोलते थे भाई हम तो गांव के पक्के पुल धाम को बचाने के लिए केस डाल के कमेटी बना रहे हैं। पर ये नहीं पता था गांव ने कि ये इसकी बात जड़ कुछ और पैदा हो जाएगी। उस टाइम तो गांव ये सोचा था भाई चलो कोई पक्के पुल के लिए लड़ाई लड़ रहे। हमारे पास चार्ज आया सर, हमने चार्ज में उसमें रिकॉर्ड में देखा, रिकॉर्ड में से ट्रांसफ़र हो रहा ये पैसा, वहाँ से पता लगा हमारे को। उसके बाद आपने उठाई हमने 2-4 जगह डाली, अब चुप हो गई। हम पहले DC साहब को भी दरखास्त दी थी, वो आगे बंद हो गई, लिखित में दी थी जी। अच्छा, फिर बंद हो गई। इतने बड़ा मामला, इतना बड़ा करोड़ों का गबन आप बता रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कहाँ पर पेच अटके हुए? बस कहीं ना कहीं वो कहते थे कि अधिकारी को साथ मिलजुल हो जाए, बात बंद हो जाए, वहीं के बंद। हमने रजिस्टर्ड FRI भी अनिल विज जी को मिले थे, अनिल विज जी से वहाँ आई और अपने SP साहब थे जी, DSP साहब ने बोले यार क्या कर दोगे तुम, चुप हो जाओ मेरे को। चैटिंग का खेल है जी। अभी आपने वीडियो देखी, पूरा मामला जो है वो बिल्कुल आईने की तरह साफ आपको नजर आ गया होगा कि किस तरह से ये गबन हो रहा है, जो कि इनके सदस्य कमेटी के उन तक को भी नहीं पता कि ये पैसा जा कहां से रहा है। तो आप सभी इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे HR 91 ब्रेकिंग न्यूज के साथ। धन्यवाद।